जय हिंद बच्चों। पिछली क्लास में हमने एक ग्राफ किया था थर्मोडायनेमिक चैप्टर से। आज हम तीनों ग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं अपने। ठीक है, बाकी क्लास हम कल क्वेश्चंस के ऊपर करेंगे। मैंने कल क्वेश्चंस जो बताए थे आपको, उन क्वेश्चंस के ऊपर आप भी रिसर्च करके रखिएगा और हम भी उसके ऊपर बहुत अच्छे से डिटेल्ड पढ़ाएंगे। ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम कल। ठीक है, यानी कि आज ये चैप्टर को हम थम कर देंगे, बंद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे चैप्टर को। ठीक है, उससे आगे हम उसके न्यूमेरिकल्स, पीवाईक्यूज, क्वेश्चंस, प्रैक्टिस, ये सब करके फिर हम आगे नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहले तो मेरी तरफ से आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, क्योंकि ये क्लास तो बन रही है हैप्पी न्यू ईयर के टाइम पर, 12 बजे के बाद बन रही है, तो मैं आप लोगों को पहले से ही बोल देता हूँ मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। देखिए, पढ़ने वालों का जो होता है न्यू ईयर कभी नहीं आता। जब कामयाब हो जाते हो उसी दिन आपका न्यू ईयर होता है, उसी दिन बर्थडे होता है, उसी दिन जो भी त्यौहार आपको मनाना उसी दिन होता है सब कुछ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। बने रहिए मेरे साथ एक्सपर्ट बनने के लिए केमिस्ट्री का। ठीक है, चलिए। थर्मोडायनेमिक चैप्टर हमारा चल रहा था। कौन सा चैप्टर चल रहा है? थर्मोडायनेमिक चैप्टर हमारा चल रहा है। ठीक है, कौन सा चैप्टर चल रहा है? थर्मो व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक चैप्टर हमारा चल रहा था और हमने उसमें कुछ ग्राफ किया था। पिछला ग्राफ हमने थोड़ा सा, मैं पिछले ग्राफ के बारे में ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या हमने पिछले ग्राफ में किया था। ठीक है, पिछले ग्राफ में हमने देखा था कि जो रिएक्शन होती है वो जो रिएक्शन होती है वो क्या करती है? इक्विलिब्रियम पर और मिनिमम पर इसके ए राइट साइड में क्या होते हैं? राइट साइड में रिएक्टेंट, सॉरी प्रोडक्ट, राइट साइड में उसके रिएक्टेंट्स होते हैं और लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट। ऐसे ही कुछ मैंने आप लोगों को बताया था। और यहाँ पर जो होता है वो मिनिमम पॉइंट होता है इनका। ठीक है, और मैंने आपको बताया था सिस्टम हमेशा डेल्टा जी को नीचे घटाता रहेगा। ठीक है, किसको घटाता रहेगा? डेल्टा जी को घटाता रहेगा। किसको घटाता रहेगा? डेल्टा जी को नीचे की तरफ घटाता रहेगा। ठीक है, डेल्टा जी को नीचे की तरफ घटाता रहेगा, हमेशा घटाने की कोशिश करेगा। और हमने इसके ऊपर दो चार केस भी किए थे, दो केस किए थे। एक केस किया था हमने, अगर रिएक्टेंट बढ़ा दे तो क्या होगा? रिएक्टेंट अगर हम बढ़ा देते हैं तो जो रिएक्शन होगी वो लेफ्ट की तरफ झुक जाएगी। किसकी तरफ झुक जाएगी? लेफ्ट की तरफ झुक जाएगी। और डेल्टा जी की वैल्यू लेफ्ट की तरफ बढ़ जाएगी। लेफ्ट की तरफ डेल्टा जी की वैल्यू बढ़ जाएगी और सिस्टम सिस्टम फिर क्या करेगा? सिस्टम फिर उस डेल्टा जी को कम करने के लिए बैक फॉरवर्ड रिएक्शन करेगा। कौन सी रिएक्शन करेगा? फॉरवर्ड रिएक्शन करेगा। ठीक है, उसी तरह हमने एक दूसरा केस इसके ऊपर किया था। दूसरा हमने एक्सपेरिमेंट यानी कि केस किया था कि अगर हम रिएक्शन में प्रोडक्ट की संख्या बढ़ा दें या प्रोडक्ट को बढ़ा दें तो क्या होगा? प्रोडक्ट को बढ़ाने के बाद क्या होगा कि जो रिएक्शन है वो लेफ्ट की साइड झुक जाए, सॉरी राइट की साइड झुक जाएगी। किसकी तरफ झुक जाएगी? राइट की साइड झुक जाएगी, यानी कि प्रोडक्ट वाली साइड झुक जाएगी और उसी तरफ डेल्टा जी बढ़ जाएगा। और फिर उसी डेल्टा जी को कम करने के लिए, उसी डेल्टा जी को कम करने के लिए सिस्टम क्या करेगा? बैकवर्ड रिएक्शन करेगा। देखिए, अगर लेफ्ट साइड में है तो फॉरवर्ड रिएक्शन करेगा। किसको घटाने के लिए? डेल्टा जी को घटाने का। अगर वो राइट साइड में भारी हो गए हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट बढ़ गए हैं, तो उसको क्या करेगा? फॉरवर्ड बैकवर्ड करने के लिए तैयार करेगा, रिएक्शन को बैकवर्ड कर देगा डेल्टा जी कम करने के लिए, बस। और क्या हो सकता है? यही बताया था हमने, कल बात की थी। आज हम चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ के ऊपर, बात करते हैं नेक्स्ट ग्राफ के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ में क्या होगा बता देते हैं। ग्राफ नंबर 2 क्या कहता है? ग्राफ नंबर 2 कहता है कि डेल्टा जी वी एस ऑफ क्यू, डेल्टा जी वी एस ऑफ क्यू, ये हमारा दूसरा ग्राफ बनेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? डेल्टा जी को गिब्स एनर्जी बोलते हैं। मैंने आपको बताया था गिब्स एनर्जी क्या होती है। गिब्स एनर्जी की जो गिब्स एनर्जी होती है, डेल्टा जी जो होता है वो बताता है कि रिएक्शन अपने आप होगी या हमें करवानी पड़ेगी, यानी कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगी या नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगी, ये बात हमें बतानी होती है। ठीक है, अब देखिए डेल्टा जी का मान की बात हम करें, अगर डेल्टा जी के मान की बात करें, डेल्टा जी का मान जहाँ पर डेल्टा जी का मान 0 से छोटा होगा वहाँ पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगी। रिएक्शन कैसी रहेगी? स्पॉन्टेनियस रहेगी। ठीक है, और जहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो गई तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा। रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ जाएगी, रिएक्शन इक्विलिब्रियम आ जाएगी। ठीक है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, रिएक्शन कहाँ हो जाएगी? इक्विलिब्रियम पर हो जाएगी। अगर डेल्टा जी की वैल्यू
जीरो से बड़ी हो जाती है तो वहाँ पर रिएक्शन खुद से नहीं होगी, हमें करवानी पड़ेगी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, खुद से नहीं होगी, हमें करानी पड़ेगी। ठीक है, दूसरी बात क्या होगा, और अब हमने ये बात कर ली डेल्टा जी के ऊपर। मैंने आपको बताया था डेल्टा जी के बारे में, हम हर बार बात करते हैं डेल्टा जी के बारे में। जब से हमें गिब्स एनर्जी की है तब से हम बात कर ही रहे हैं डेल्टा जी के ऊपर। ठीक है, तो आगे देखते हैं अब क्यू के ऊपर। अब इसका रिलेशन क्यू के साथ भी तो करना है, वी एस क्यू है इसमें, तो क्यू का बारे में पता होना चाहिए, क्यू क्या होता है इसके बारे में पता करते हैं। ये जो होता है क्यू, ये बताता है कि रिएक्शन अब किस हालत में है। ठीक है, यानी कि रिएक्शन स्पीड में चल रही है, कम चल रही है, कैसे चल रही है, इक्विलिब्रियम में है, किस तरीके से है, बस यही कौन बताता है, क्यू बताता है। ठीक है, क्यू क्या बताता है, रिएक्शन किस हाल में है। ठीक है, कैसे पता चलेगा, जो क्यू होता है, ये क्यू है, क्यू की जो वैल्यू होती है, याद कीजिए हमने जब इक्विलिब्रियम चैप्टर किया था उसके अंदर किया था क्यू की वैल्यू, एक फॉर्मूला हमने लिखा था उसका। क्या फॉर्मूला होता था, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ठीक है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, ठीक है, और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, जब इनको दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्यू की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, और हमने बात भी की थी क्यू और डेल्टा जी और क्यू के रिलेशन के ऊपर, हमने बात भी की थी भाई, जब मैंने आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर कराया था उसमें बात की थी हमने। ठीक है, इसका जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, मैंने आपको लिखवाया था, डेल्टा सॉरी क्यू इज इक्वल टू, ठीक है सॉरी शायद हमने लिखा था डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी स्टैंडर्ड डेल्टा जी, यानी कि स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, ठीक है, प्लस ऑफ आर टी एल एन क्यू, ये हमने बात की थी। वहाँ पर के नहीं था, क्यू था, वहाँ पर के नहीं था, क्यू था। के आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, और ये जो क्यू क्यू की वैल्यू होती है, आप याद करना, हमने पिछली बार क्वेश्चन किया था गिब्स फ्री एनर्जी, उसमें भी बात की थी हमने। तो उसमें क्या होता है, ये और ये माइनस करने होते हैं, यानी कि डिवाइड कर कर क्यू की वैल्यू आ जाती है। समझ आया, क्यू की वैल्यू आ जाती है, इसीलिए इसको क्यू कांस्टेंट भी बोल देते हैं। ठीक है, अब यही इक्वेशन ग्राफ के अंदर लिखी जाती है, यही इक्वेशन जो होती है वो ग्राफ की कहानी को दर्शाती है। कैसी कहानी होती है ग्राफ की, तो इसको मैं इस साइड पे लिख देता हूँ थोड़ा सा करके, डेल्टा जी स्टैंडर्ड माइ प्लस ऑफ आर टी एल एन क्यू, यहाँ लिख दिया मैंने साइड में। यहाँ पर हम ग्राफ की बात करते हैं, तो ग्राफ किस तरीके का बनता है, देखिए एक्स एक्सिस पर जो होता है, एक्स एक्सिस पर जो होता है वहाँ पर होता है क्यू, ठीक है, एक्स एक्सिस पर, ठीक है, एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर होता है डेल्टा जी, ये याद रखना है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। तो यहाँ पर आएगी क्यू की वैल्यू, यहाँ पर आएगी डेल्टा जी की वैल्यू। ठीक है, किसकी वैल्यू, डेल्टा जी की वैल्यू। दरअसल क्या होता है, ये जो होगा ये कांस्टेंट चलता रहेगा, लेकिन जब भी डेल्टा जी की वैल्यू आएगी वो ऐसे निकलेगी, ऐसे इसका ग्राफ बनेगा, इस तरीके का इसका ग्राफ बनेगा। अब ये क्यों बनता है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम का रोल क्या होता है, इक्विलिब्रियम का रोल होता है, इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू के। ये के जो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। ठीक है, क्यू। अब देखते हैं ये काम कैसे करता है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या चीज़ें चेंज होगी यहाँ पर। ठीक है, क्या क्या कारण होंगे, अब केस के ऊपर बात करते हैं, इसके क्या क्या कारण होंगे, क्या क्या नहीं होंगे। ठीक है, इनके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ आया। अब देखते हैं केस नंबर 1, इसके ऊपर मिटा दे, इसको मिटा देते हैं, दोबारा बना देंगे, ये कोई दिक्कत नहीं है, चित्रकारी आती है अच्छे से, दोबारा बना देंगे। देखिए हम ग्राफ कर रहे हैं, ग्राफ डेल्टा जी वी एस ऑफ
क्यू। ठीक है, इसके ऊपर हम ग्राफ कर रहे हैं जो कि हमने बनाया था। इधर बना देते हैं ग्राफ को, क्यू ऐसे। ठीक है, यहाँ पर ये क्यू की वैल्यू आएगी, ये डेल्टा जी की वैल्यू आएगी। अब बात करते हैं पहले वाला केस नंबर 1। किसकी बात करते हैं? केस नंबर 1 के ऊपर बात करेंगे। केस नंबर 1 क्या कहता है कि जब भी, अगर मान के चलिए, जब, अब बात मैंने क्या कही आपको, यहां पर एक बात लिखवाई थी मैंने, इक्विलिब्रियम क्या काम करेगा, यहां पर रोल क्या होगा इक्विलिब्रियम का, कि क्यू इज इक्वल टू के रहेगा। लेकिन केस में क्या होगा, अगर क्यू की वैल्यू के से छोटी हो जाए तो क्या होगा सर? ये भी तो पता होना चाहिए कि केस की वैल्यू अगर के से छोटी हो जाए तो मान लीजिएगा रिएक्शन जो है वो अभी शुरुआती दौर में है, अभी होनी शुरू हुई है, रिएक्शन शुरू हुई है। ठीक है, मान तो लेंगे सर, कारण क्या होगा, अभी वहां पर प्रोडक्ट नहीं बने हैं। जब रिएक्शन स्टार्टिंग में रहती है तो प्रोडक्ट एक लगत बन जाते हैं क्या? नहीं, प्रोडक्ट कम है वहां पर, और रिएक्टेंट ज़्यादा मात्रा में है। रिएक्टेंट क्या है? ज़्यादा मात्रा में है। और जब भी कोई रिएक्शन चलनी शुरू करेगी, वो एक लगत तो नहीं पहुंच जाएगी, भी वापस आना शुरू कर देगी। एक लगत वो क्या करेगी, रिएक्शन चली, आगे की तरफ जाना शुरू करेगी, फिर प्रोडक्ट बनेंगे, प्रोडक्ट बनने के बाद फिर वो वापस आना शुरू करेगी। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि एक लगत तो पीछे से आगे चलेगी, आगे से पीछे आ जाएगी, नहीं। यहाँ पर क्या होगा, जब वह स्टार्टिंग में होगी, स्टार्टिंग में रिएक्शन होना शुरू होगा, तो क्या होगा कि जो रिएक्शन होगी वो आगे की तरफ जाएगी, रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी, रिएक्शन आगे की तरफ जा रही है, यही होगा, रिएक्शन आगे की तरफ जा रही है। इसीलिए यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू जो होती है वो ज़ीरो होती है, ज़ीरो से छोटी होती है। इसीलिए यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू ज़ीरो होती है। और ग्राफ में पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, जो पॉइंट एक्स एक्सिस, ये वाला एक्स एक्सिस, पॉइंट एक्स एक्सिस है, देखिए एक्स एक्सिस के नीचे होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस के नीचे होगा। हाँ, ये देखिए ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस पर नीचे की तरफ आता रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मतलब क्या है कहने का, रिएक्शन खुद ब खुद आगे बढ़ेगी, हमें बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिएक्शन क्या होगी, खुद ब खुद आगे बढ़ेगी, यानी कि खुद ब खुद आगे बढ़ेगी। ये सिंपल भाषा में मैं लिख देता हूँ समझाने के लिए। ठीक है, वैसे तो ऐसा कुछ नहीं होता पेपर में लिखने का। ठीक है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, कभी आप लोग एग्ज़ाम में लिखा है, एग्ज़ाम में ऐसा नहीं चलेगा। इसमें इंक नहीं है, एक मिनट में इंक डाल लेते हैं हम मार्कर में। हमारे मार्कर को पानी पीना है। आप इतना इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, फिर हम अगले केस के ऊपर बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे। है नहीं, ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, रिएक्शन यहाँ पर खुद ब खुद आगे बढ़ेगी और एक्स एक्सिस से जो होगा वो ग्राफ नीचे की तरफ आता रहेगा, एक्स एक्सिस की तरफ आता रहेगा। ठीक है, ये बात कहाँ पर होगी, जहाँ पर क्यू की वैल्यू के से छोटी होगी और रिएक्शन वहाँ पर शुरुआत में रहेगी। रिएक्शन हमेशा शुरुआत में रहेगी और वहाँ पर देखिए शुरुआत में जब भी कोई रिएक्शन होती है तो एक लगत तो वहाँ पर प्रोडक्ट नहीं बन जाते हैं, प्रोडक्ट बनेंगे लेकिन कम मात्रा में रहेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे लेकिन कम मात्रा में रहेंगे। और आगे क्या होगा, रिएक्शन जो होगी वो एक लगत आगे से पीछे की तरफ नहीं आ पाएगी, क्योंकि अभी बननी शुरू हुई है, अभी रिएक्शन शुरू हुई है, तो वो एक लगत तो वापस आने से रही, अभी वो आगे की तरफ ही जाएगी, सिर्फ बनाने की कोशिश करेगी प्रोडक्ट्स को, बनाने की कोशिश करेगी प्रोडक्ट्स को, लेकिन बना मुश्किल से आगे चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। जब वह पूरी रिएक्शन प्रोडक्ट बना लेगी, ठीक है, तब वो बैकवर्ड होना शुरू हो जाएगी और वहां पर डेल्टा जी की वैल्यू जीरो रहेगी, जिसका मतलब है कि रिएक्शन खुद ब खुद होगी, हमें कोई करने की जरूरत नहीं है, जहां पर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट केस के ऊपर बात कर लेते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या रहेगा, केस नंबर 2 क्या रहेगा, जब के की वैल्यू, जब क्यू की वैल्यू के बराबर रहे, तब क्या होने वाला है, तब क्या होने वाला है, मैंने आपको बताया था, जब भी के की वैल्यू क्यू के बराबर रहेगी यहां पर इक्विलिब्रियम रहेगा। क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम रहेगा,
यहाँ पर इक्विलिब्रियम रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम रहेगा। यहाँ पर रिएक्शन जो है वो परफेक्ट बैलेंस के अंदर रहेगी। परफेक्ट बैलेंस का मतलब क्या है, रिएक्शन प्रोडक्ट बना भी रही है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन भी रहे हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे हैं, ऐसे साइकिल चल रही है। तो रिएक्शन क्या रहेगी, यहाँ पर रिएक्शन जो है बैलेंस रहेगी। क्या रहेगी, रिएक्शन बैलेंस रहेगी। रिएक्शन क्या रहेगी, यहाँ पर बैलेंस रहेगी। दूसरी बात क्या होगा, दूसरी बात क्या होगी, रिएक्शन आगे या पीछे जाने की कोशिश करेगी। ठीक है, रिएक्शन आगे जाएगी पीछे जाएगी, वैसे उसको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कैसे, देखिए A+B बना C और यहाँ से बनाइए, क्या इसको आगे पीछे जाने की जरूरत है, ये तो खुद ब खुद आगे पीछे जा रही है, क्या इसको आगे पीछे करने की जरूरत पड़ रही है। तो रिएक्शन को आगे पीछे जाने की जरूरत ही नहीं, वो तो खुद ब खुद इक्विलिब्रियम है वहां पर, तो भाई आगे पीछे तो होती रहेगी, बैकवर्ड को आगे या पीछे जाने की जरूरत नहीं। ये पेपर में ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, बी के क्यू की वैल्यू अगर के बराबर है तो इनमें से कौन सी बात सही है, तो आप लोग उसमें से आंसर लगाइएगा। अगर लिखा हुआ कि रिएक्शन बैलेंस रहेगी, वहाँ पर रिएक्शन जो है वहाँ पर आगे या पीछे नहीं जाएगी। ठीक है, जाने की कोशिश नहीं करेगी, जा सकती है, ये नहीं है जा नहीं सकती, जा सकती है, लेकिन 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 इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है पहले से ही, तो क्या आगे पीछे होगी भाई वो। जब वो बैकवर्ड इक्विलिब्रियम का काम क्या होता है, रिएक्शन कभी रुकती नहीं है, आगे चलती रहेगी, पीछे से आगे से पीछे, आगे से पीछे, आगे से पीछे, ऐसे चलती रहेगी, तो उसमें करने की क्या जरूरत है भाई। ठीक है, तो ये नोट कर लिया, समझ आया, चलिए ठीक है। आप लोग भी थोड़ा मेहनत कीजिए, पढ़िए लिखिए। ठीक है, क्योंकि कामयाब इंसान के आगे ही सब कुछ होता है। ठीक है, कामयाब इंसान के ही सब दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि माँ बाप भी जो होते हैं वो कामयाब इंसान के ही होते हैं। बिना कामयाबी के तो माँ बाप भी नहीं पूछते बच्चे को, यही बात हो जाती है ना। होता है ना, ऐसे सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। तो एक दिन बनेंगे भाई, कामयाब तो होंगे ही, ऐसा तो नहीं है कामयाब नहीं होना। सपने जब बड़े हैं तो कहीं ना कहीं तो आएगा ही, कहीं ना कहीं तो पहुंचना ही है। ठीक है, तो सपने बड़े बड़े देखते रहो, सपने देखना मत बंद करो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब तीसरा जो लास्ट रहेगा आपका केस क्यों, वो बड़ा रहेगा के से, तब क्या होने वाला है, अब बताइए मेरे को क्या होने वाला है, बताइए सर। जब हमारे पास क्यू की वैल्यू छोटी सी के से, तो वहाँ पर हमारे पास रिएक्शन शुरू में थी। अब यहाँ पर रिएक्शन चलती तो रहेगी, देखिए इक्विलिब्रियम में रिएक्शन चलती रहेगी, लेकिन यहाँ पर रिएक्टेंट जो है वो कम रहेंगे। रिएक्शन जो है वो लास्ट के दौर में है, रिएक्शन लास्ट के दौर में है। आखिरी समय लिख दूँ, लास्ट दौर में मतलब आखिरी समय। ठीक है, आखिरी समय पर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे। देखिए लास्ट के समय पर, पहले शुरुआती दौर में तो देखो रिएक्टेंट ज़्यादा थे, अब लास्ट के समय पर है तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे, यही होगा। रिएक्शन आग पीछे की तरफ जाना चाहेगी, क्यों जाना चाहेगी, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर A+B ऑफ रिएक्शन ये हो रही है C, ठीक है, अब यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हो गया, अब ये ज़्यादा हो गया तो रिएक्शन पीछे की तरफ जाने की कोशिश करेगी ना जल्दी सी, तो कहेगी भाई जल्दी चलो यार, कहीं यहीं ब्लास्ट ना हो जाए, पीछे चलो जल्दी 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 जल्दी, होगा ना ऐसे ही। अब इंजन में आग लग जाए तो पीछे की तरफ भागना पड़ेगा, क्योंकि आगे आग ना लग जाए, कभी कभी ब्लास्ट ना कर जाए आगे से, पीछे की तरफ भागते हैं ना, तो इसी तरह से ये होता है। ठीक है, तो क्या होगा, रिएक्शन जो है वो पीछे की तरफ जाना शुरू करेगी। और वैसे भी हमने पीछे बात की थी, जब लेस देन था तो रिएक्शन आगे की तरफ जा रही थी। ठीक है, लेकिन अब अगर ग्रेटर देन है तो पीछे की तरफ जाएगी, रिएक्शन पीछे की तरफ जाएगी। रिलेट करके पढ़ा करो, जाने लगेगी, रिएक्शन जो है वो पीछे की तरफ जाने लगेगी। ग्राफ मैंने बनवा दिया आपको, उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब मैं बताने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ भी जो है डेल्टा जी जो है वो 0 से छोटा रहेगा, सॉरी छोटा नहीं, यहाँ पर 0 से बड़ा रहेगा। ठीक है, डेल्टा जी यहाँ 0 से बड़ा रहेगा। ऑल क्लियर, और याद रखना, नोट करके लिख लीजिए, यहाँ पर नोट करके लिखिए। नोट करके क्या लिखेंगे,
ग्राफ जो होता है एक्स एक्सिस से ऊपर जाएगा, एक्स एक्सिस से ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर जाएगा, ठीक है, एक्स एक्सिस से ऊपर जाएगा, यही होगा इसमें, ठीक है। मतलब क्या है, रिएक्शन जो है वो अपने आप नहीं जाएगी, हमें करना पड़ेगा रिएक्शन को आगे की तरफ, ठीक है। समझ आया इतना, कोई डाउट इसमें? आगे की तरफ जाएगी रिएक्शन, लेकिन हमें भेजनी पड़ेगी भाई किसी न किसी तरीके से, अपने आप रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी, हमें करना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मतलब क्या है मेरा कहने का। अब ये इतना कुछ समझाया मैंने, तो ये क्यों समझाया, इसमें कहने का मेरा मतलब क्या था, समझाने का कारण क्या था आप लोगों को अच्छे से। कारण यह था कि ग्राफ जो है स्मूथली इंक्रीज करने लगेगा, कर्व हो जाएगा, ठीक है, स्मूथली इंक्रीज हो जाएगा, आराम आराम से इंक्रीज होने लग जाएगा। क्यों बढ़ने पर डेल्टा जी भी बढ़ता रहेगा। अरे भाई क्यों बढ़ रहा है तो डेल्टा जी भी बढ़ेगा। यहाँ देखिए लेस देन था, पहले केस में क्या था लेस देन, दूसरे केस में बराबर, तीसरे केस में बढ़ गया, ठीक है, बढ़ा तो डेल्टा जी भी बढ़ जाएगा। ये देखिए केस डेल्टा जी भी बढ़ गया ना डेल्टा जी भी, ठीक है, तो डेल्टा जी भी बढ़ता रहेगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस पर कर्व हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे, ठीक है, क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगा। समझ आया इतना? कोई डाउट किसी बच्चे का? नहीं है? कोई डाउट किसी का? नहीं है? तीसरा करें, तीसरा करें ग्राफ। चलिए तीसरे ग्राफ पर चलते हैं, ठीक है। वाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है? यस सर, अब सही है, अब सही है। पहले थोड़ा टेढ़ा हो रहा था ना ये, ठीक है, अब समझ आया ना ये। कोई डाउट किसी बच्चे को? इसमें ग्राफ में कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों, नो डाउट, ठीक है, ग्राफ में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब करते हैं हम सेकंड ग्राफ पर चलते हैं। आज हम ग्राफ का चैप्टर ख़त्म कर लेते हैं, ग्राफ वाला इसका पोर्शन जो है, ग्राफ का पोर्शन ख़त्म कर लेते हैं। तो क्या होगा फिर हमारे पास क्वेश्चंस बचेंगे, उसके बाद भी हम क्वेश्चंस करने शुरू करेंगे, वो वाले जो मैंने आपको बताया था, भी डीप नॉलेज करेंगे क्वेश्चंस की, वो भी हम करने शुरू करेंगे, ठीक है, कल की क्लास में उनको भी देखेंगे अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं। तीसरा ग्राफ नंबर 3, ग्राफ नंबर 3 कौन सा होगा? ये लास्ट ग्राफ है आपका, क्योंकि देखिए ग्राफ जो पूरे हो चुके हैं, लेकिन क्या होगा अगर एक आधा ग्राफ और होगा तो मैं आपको करवा दूंगा, वैसे तो होना नहीं चाहिए, पूरे ग्राफ हो चुके हैं, लेकिन लास्ट ग्राफ चलने वाला है, ठीक है, लास्ट ग्राफ चलने वाला है डेल्टा जी वी एस ऑफ एल एन के, एल एन के, डेल्टा जी ऑफ एल एन के, ये ग्राफ है, ठीक है। अब देखिए थर्मोडाइनमिक्स का ना एक गोल्डन रूल होता है, थर्मोडाइनमिक्स का है, मैंने आपको कराया भी है, पूरा चैप्टर डीपली कराया है। तो थर्मोडाइनमिक्स का एक ना वो होता है, गोल्डन रूल होता है, थर्मोडाइनमिक्स लिख देता हूँ मैं, गोल्डन गोल्डन रूल क्या होता है वो, डेल्टा जी ऑफ इज इक्वल टू, डेल्टा जी इज इक्वल टू, हमने शायद यही पढ़ा था, एल एन ऑफ के, यही पढ़ा था, हाँ यही होता है, ठीक है, एल एन ऑफ के यही होता है। यही इक्वेशन जो होती है ना, यही इक्वेशन इसके ऊपर डिपेंड होती है, इसी इक्वेशन से ये जो ग्राफ होता है ये बनता है। कैसे बनेगा? ठीक है, जैसे ये तरीका है ना आपके पास लिखा हुआ, ये तरीका एक तरह की जो आपकी होती है ना, एक इक्वेशन होती है हमारे पास, y इज इक्वल टू शायद y इज इक्वल टू एम एक्स, हाँ ये होती है ना हमारे पास एम एक्स प्लस 1, ये वाली एक इक्वेशन होती है हमारे पास। वैसे ही ये इक्वेशन आप लोगों के काम आती है, वैसे ही ये इक्वेशन आप लोगों को ग्राफ बनाने में मदद करती है। कैसे? अब देखिए जो माइनस आर टी है ना, ये वाला माइनस आर टी है, ये बताता है स्लोप के बारे में, मैं बता रहा हूँ आपको अच्छे से। ये आर टी है ना जो, ये बताता है स्लोप के बारे में, कि जो ग्राफ का जो स्लोप रहेगा वो कैसा रहेगा, ये आर टी बताता है। और अगर अगर याद रखिएगा ये नेगेटिव स्लोप रहेगा, क्योंकि देखिए आर की वैल्यू, आर टी की वैल्यू नेगेटिव में है, तो ये नेगेटिव
यहाँ पर लिख देते हैं नेगेटिव स्लोप रहेगा। कैसा रहेगा ये? नेगेटिव स्लोप रहने वाला। आरटी से पता चलता है भी जो होगा ग्राफ वो नेगेटिव स्लोप का रहेगा। और ग्राफ जो होगा एकदम स्ट्रेट लाइन होगा, कहीं से मुड़ेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन में रहेगा, स्ट्रेट लाइन में रहेगा। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है ना? हिल तो नहीं रहा, मुझे लग रहा है कहीं दिक्कत ना आ जाए। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ये तो ठीक है। स्ट्रेट लाइन में रहेगा ग्राफ जो होगा, वो स्ट्रेट लाइन में रहेगा। क्लियर है ना? कोई डाउट है किसी बच्चे का? नहीं है सर। अब बात करें आगे। आगे देखा जाए तो स्ट्रेट लाइन में रहेगा। अब ग्राफ बनेगा कैसे? अब देखिए, ग्राफ जो होगा एक सीधी रेखा में बनेगा, मैंने आपको बता दिया है, स्ट्रेट लाइन होगी उसकी। ठीक है, लाइन नीचे की तरफ झुक जाएगी, नीचे की तरफ जलती रहेगी। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है वो नेगेटिव स्लोप पर है। कैसे, मैं बताता हूँ, देखिए। और इस ये एक्स एक्सिस पर जो है वो एल एन रहेगा, और यहाँ पर डेल्टा जी रहेगा। वाई एक्सिस पर यहाँ पर एल एन के रहेगा, एक्स एक्सिस पर। ये बात ये याद रखनी है, बहुत ज़रूरी है। और स्लोप बनेगा ऐसे, स्लोप बनेगा ऐसे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ तक तो पता चल गया ना, ये होगा स्लोप ऐसे बनेगा। तो सर ये तो बन गया, आपने पीछे की तरफ ना कुछ केस करवाए थे, वैसे ही केस इसके ऊपर भी बनेंगे क्या? रियली बच्चों, इसके ऊपर भी केस बनेंगे। कैसा केस? पहला केस तो यहीं डिस्कस कर लेते हैं साइड में। केस नंबर 1। अब ग्राफ भी बना हुआ है तो केस नंबर 1 डिसाइड कर लेते हैं इसी के ऊपर। बाद में ग्राफ को इधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, बना ही देते हैं पहले, इधर शिफ्ट कर देंगे ग्राफ को। डेल्टा जी इज इक्वल टू एल एन ऑफ के। अब केस नंबर 1 क्या कहता है? केस नंबर 1 कहता है कि अगर एल एन के की वैल्यू देखिए, दरअसल एल एन के कोई रोल नहीं होता, यह लॉग होता है। इसके बाद मेन बात की जाए तो के की होती है। तो के अगर 1 से बड़ा हो, के अगर 1 से बड़ा हो, देखिए मैं बताता हूँ सिंपल बात। देखिए अब बात करेंगे तो एल एन के ऊपर, तो एल एन के 0 करना है तो के की वैल्यू क्या होना चाहिए? 0, क्योंकि एल लॉग ऑफ 1 की वैल्यू 0 होती है। लॉग ऑफ 1 की वैल्यू 0 होती है, तो के की वैल्यू आपको 1 करनी पड़ेगी या 1 से बड़ी करनी पड़ेगी। 1 करनी पड़ेगी यार, के इज इक्वल टू 1 करना पड़ेगा। के इज इक्वल टू 1 करना पड़ेगा, या फिर के से बड़ा करना पड़ेगा। शायद बड़ा करना पड़ेगा, 0 करना है अगर। ठीक है, एल एन के 0 से छोटा करना है। तो ये केस पहले लें कि दोनों सब। पीछे वाले में हमने ना मेरे ख्याल से क्यू जो है वो पहले छोटा लिया था, पहले छोटे वाला केस ले लेते हैं। ये ले लीजिए, ये वाला केस, सॉरी, 0 से बड़ा रहेगा। हाँ, इस केस पर बात करें, हाँ इसी पे कर लेते हैं भाई बात पहले। ठीक है, इस केस पर इसमें क्या होने वाला है? अगर ये के की वैल्यू ज़्यादा बड़ी आए, 1 से बड़ी आ जाए, तो क्या होगा? जो रिएक्शन है वो प्रोडक्ट के फेवर में चली जाएगी, ज़्यादा वो प्रोडक्ट की तरफ चली जाएगी। मतलब क्या, एक तरह से प्रोडक्ट ज़्यादा बनाने लगेगी, जो रिएक्टेंट्स है वो कम बनेंगे। ठीक है, क्या होगा? प्रोडक्ट फेवर में रिएक्शन चली जाएगी, प्रोडक्ट फेवर में चली जाएगी रिएक्शन, फेवर्ड रिएक्शन जो होगी वो प्रोडक्ट फेवर्ड हो जाएगी। ठीक है, रिएक्शन जो है अगर प्रोडक्ट फेवर्ड होगी तो प्रोडक्ट फेवर्ड की तरफ जाएगी। ज़्यादातर रिएक्टेंट जल्दी से प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कम स्पीड में बनेंगे, लेकिन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जल्दी बनेंगे। तो अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जल्दी बन रहा है तो रिएक्शन आगे की तरफ ज़्यादा तेज चल रही है कि पीछे की तरफ चल रही है? आगे की तरफ ज़्यादा तेज चलेगी। कहाँ की तरफ चलेगी? आगे की तरफ ज़्यादा तेज चलेगी। रिएक्शन जो होगी वो आगे की तरफ चलेगी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? और यहां पर अगर रिएक्शन आगे की तरफ चल रही है, याद करो, कुछ लगा है क्या? हाँ, अगर रिएक्शन आगे की तरफ चल रही है, तो रिएक्शन अगर आगे की तरफ चल रही है तो हमने, याद करो, पिछले पिछले पीछे ही हमने एक ग्राफ किया था क्यू वाला, डेल्टा जी वी एस क्यू। तो उसमें भी क्या हुआ था? जब रिएक्शन आगे की तरफ चल रही थी तो हमने क्या लगाया था? डेल्टा जी की वैल्यू जो लगाई थी वो छोटा लगाया था 0 से। यही लगाई थी डेल्टा जी की वैल्यू जब आगे की तरफ चल रही थी रिएक्शन। तो यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू 0 छोटी रहेगी, 0 से छोटा रहेगा। हो गया, यहाँ पर लिख लेते हैं सेकंड केस, क्योंकि हमने ग्राफ बना दिया है ऊपर। अरे ग्राफ थोड़ा सा गलत बन गया है यहाँ पर, ये बनेगा ग्राफ तो ठीक है, ये ग्राफ बनेगा। बाकी लिखा नहीं दो, केस ही तो लिखने हैं हमें, केस ही तो बात करनी है, केस इसके ऊपर। केस नंबर 2,
केस नंबर 2 क्या हो सकता है सर? सोचिए केस नंबर 2 के बाद। केस नंबर 2 क्या हो सकता है? चलिए, कैमरा जो है हिल जाता है कई बार, क्योंकि ना जो ये ट्राइपॉड है टूटा हुआ है थोड़ा सा। क्या करें, लेंगे नया लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ में क्या होने वाला है इसमें, पहले ग्राफ में तो देख लो क्या होगा। इसमें ग्राफ के अंदर क्या होगा, मैंने आपको वैसे बता दिया है। ग्राफ के अंदर क्या होने वाला है, रिएक्शन जो है वो राइट साइड की तरफ चली जाएगी। राइट साइड की तरफ मतलब क्या है, प्रोडक्ट की तरफ चली जाएगी रिएक्शन, ये मैं बता चुका हूँ। डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव वे में चला जाएगा, क्योंकि जीरो से छोटा तो नेगेटिव ही होता है। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ, ये भी सुन लीजिए अच्छे से। डेल्टा जी जो होगा वो नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, और रिएक्शन जो है अगर डेल्टा जी की वैल्यू छोटी होती है जीरो से, तो स्पॉन्टेनियस रहेगी। कैसी रहेगी, ये भी लिख लीजिए पॉइंट, कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रहेगी, स्पॉन्टेनियस। ये भी बात कर लेते हैं। केस नंबर 2 पर आते हैं। केस नंबर 2 में क्या होगा, अगर एल एन की वैल्यू, एल एन के की वैल्यू ज़ीरो हो, तो उसके लिए हमें के की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, के की वैल्यू को एक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक के बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि एक की वैल्यू मैंने वहाँ लिख दी थी, एल एन के की, एल एन एक की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। डेल्टा जी की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, डेल्टा जी की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। अगर डेल्टा जी की वैल्यू ज़ीरो है, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम में चली जाएगी। किस में चली जाएगी, इक्विलिब्रियम में चली जाएगी। रिएक्शन किस में चली जाएगी, इक्विलिब्रियम में चली जाएगी। फॉरवर्ड बैकवर्ड होती रहेगी। अब ये किसी की फेवर्ड में नहीं जाने वाली, फेवर्ड में किसी के नहीं जाएगी। मैंने आपको पहले बता दिया था, किसी के फेवर में नहीं जाने वाली। क्यों नहीं जाएगी फेवर में, क्योंकि वो आगे पीछे चलता रहेगा, अब आगे पीछे वाला सीन चलता रहेगा। अब ये किसी के फेवर में नहीं जाने वाली रिएक्शन। ठीक है, ना प्रोडक्ट के ना रिएक्टेंट के, दोनों के फेवर में हो सकती है, लेकिन मतलब कहने का मतलब है किसी के फेवर में नहीं जाएगी, ये सबको बराबरी का हक देगी, किसी के फेवर में नहीं जाने वाली। अब क्या होगा, जो ग्राफ इसमें बनेगा, जो इसमें ग्राफ बनेगा वो बनेगा, जो ग्राफ होगा वो ऐसे निकलेगा, ओरिजिन से। कहाँ से निकलेगा, ओरिजिन से निकलेगा, ओरिजिन, ओरिजन, ओरिजिन से जो होगा ग्राफ निकलेगा, लाइन निकलेगी। ठीक है, ओरिजिन से लाइन निकलेगी, ये डेल्टा जी है और ये डेल्टा एल एन के रहेगा। तो उसमें ग्राफ ऐसा बनेगा, क्या से होगा, ना वो आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, मतलब इक्विलिब्रियम के फेवर में होगी, बस वहाँ पर इक्विलिब्रियम होने वाला है, तो वहाँ से रिएक्शन जो होगी वो ओरिजिन से निकल जाएगा। ग्राफ कैसा होगा, ओरिजिन से निकल जाएगा। इतना समझ आया, कोई डाउट? केस 3 लिख लिया ना, ये भी बना लीजिए, इसलिए मैंने यहाँ पर जगह ली थी आपसे। ठीक है, आगे चले, क्योंकि ये लास्ट लास्ट ग्राफ है, तो अच्छे से समझ लीजिए। ग्राफ मैंने इसलिए आपको अच्छे से समझाया था, और मैं आपको इम्पोर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पेपर में ये ग्राफ आते हैं, एग्ज़ाम में ग्राफ बने बनाए, बने बनाए तो नहीं आएंगे, लेकिन क्या होगा, ये जो ग्राफ रहेंगे ये आपके पास एक तरह से पूछेगा वो, अगर एल एन के की वैल्यू छोटी हो जाए या बड़ी हो जाए, ऐसे कुछ भी पूछ लेता हो तो इनमें से क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, अरे अदर वगैरह पूछ ही लेता है यार, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बनाना है तो बना ही देता है। लेकिन बनाएगा वो जो इसमें आप फंसोगे, बनाएगा वही क्वेश्चन जो फंसोगे जिसमें। ठीक है, तो हम फंसने नहीं देंगे, हम क्लियर करेंगे। बाकी फिर भी फंस जाओ तो आप बकलोल हो, फंस जाओ तो फिर भी बकलोल हो रहे होंगे आप। ठीक है, अब एक ही चीज़ बचती है, एल एन की वैल्यू जीरो रहेगी छोटी, यानी कि एल एन के की वैल्यू जीरो से छोटी रहेगी, क्योंकि बड़े की बात कर ली, बराबर की बात कर ली, अब छोटी रहेगी, तो के की वैल्यू भी क्या होगी, छोटी रहेगी। के की वैल्यू भी क्या होगी भाई, एक से, सॉरी जीरो से तो छोटी करनी ही नहीं कोई वैल्यू, यहाँ जीरो से तो ये होगा, एक होगी, एक से छोटी रहेगी। केस नंबर 3 में ये होगा। ठीक है, अगर ये आ जाता है, तो मैंने आपको बताया जब वो बड़ा रहेगा तो वो प्रोडक्ट फेवर में चला जाएगा। तो अब किसके फेवर में जाएगा, रिएक्टेंट के फेवर में जाने वाला है, रिएक्टेंट के फेवर्ड, रिएक्टेंट के फेवर्ड में जाने वाला। और यहाँ रिएक्शन आगे की तरफ जा रही है तो पीछे की तरफ जाएगी। ठीक है, और डेल्टा जी की वैल्यू का क्या होगा, डेल्टा जी की वैल्यू अगर यहाँ पर छोटी है तो यहाँ पर बड़ी हो जाएगी जीरो से। तो सेम ही तो है यार, केस के अंदर कुछ नहीं होता। और ग्राफ में क्या होगा, ग्राफ में जो रिएक्शन है वो लेफ्ट साइड की तरफ चले जाएगी, लेफ्ट साइड की तरफ, ऐसे। कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे। ठीक है, ऐसे जाएगी,
ठीक है, ऐसे जाने वाली है डेल्टा जी और यहाँ एल एन के आएगा, ऐसे जाने वाली है। समझ आया? फॉरवर्ड रिएक्शन होने वाली है, डेल्टा जी पॉजिटिव रहेगा। एक बात याद रखनी है, डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि देखिए बड़ी है ना, तो 1 2 3 4 5 6 वैल्यू तो बड़ी ही रहेगी, जीरो से छोटी नेगेटिव होती है तो पॉजिटिव रहेगी। डेल्टा जी पॉजिटिव रहने वाला है। क्लियर हुआ इतना? अब एक बात याद रखना, एक नोट करके लिख लीजिए, ये 2 पॉइंट नोट करके लिखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बहुत बड़ी हो जाए के की वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू ऑफ के, ठीक है, के की वैल्यू अगर बहुत बड़ी हो जाए तो रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉरवर्ड होगी। क्या होगी? बहुत स्ट्रॉन्ग फॉरवर्ड हो जाएगी। रिएक्शन जो होगी वो बहुत स्ट्रॉन्ग फॉरवर्ड हो जाएगी, बहुत स्ट्रॉन्ग फॉरवर्ड। अगर बहुत छोटी है के की वैल्यू, तब क्या होगी? वो बहुत स्ट्रॉन्ग बैकवर्ड होना शुरू कर देगी। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग बैकवर्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग बैकवर्ड होने लग जाएगी। ये बात याद रखिएगा, पेपर में पूछा भी गया है। तो इतना समझ आया? कोई डाउट किसी बच्चे को? ऑल अदर समझ आ गया ना? देखिए मेरी बात सुनिए, क्या हुआ था, हमने बात की थी एल एन के ऊपर। एल एन के ऊपर हमने बात की है, थर्मोडायनेमिक्स का एक गोल्डन रूल होता है जो हमें सबको पता है, क्योंकि हम उसमें कर चुके हैं, हमने उसमें न्यूमेरिकल्स भी किए थे, उसके ऊपर बात भी की थी अच्छे से। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, केस अगर हम बात करें तो ग्राफ जो बनता है वो स्लोप्ड बनता है। आर टी से क्या पता चलता है? नेगेटिव स्लोप रहेगा। केस वन में क्या होगा, अगर डेल्टा जी की वैल्यू, सॉरी एल एन के की वैल्यू एक जीरो से छोटी हो, यानी कि बड़ी हो जीरो से, तो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो क्या होगा? प्रोडक्ट की फेवर्ड में रिएक्शन चली जाएगी, यानी प्रोडक्ट की तरफ झुक जाएगी। रिएक्शन आगे की तरफ चलेगी, जब आगे की तरफ झुक गई है भाई तो आगे की तरफ चलेगी, पीछे की तरफ तो चढ़ने में दिक्कत होगी, आराम आराम से चलेगी। और जहाँ पर ये वैल्यू होगी तो वहाँ पर डेल्टा ई की वैल्यू अपने आप घट जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, और जहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होती है, मैं आपको हर बार बताता हूँ, जहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होती है वहाँ पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। केस टू में हमने बात की थी, केस टू तो जो हमारा वो था एल एन के की वैल्यू, एल एन के की वैल्यू जीरो के बराबर हो, तो के की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 1 के बराबर होनी चाहिए। वहाँ पर क्या होगा, जब भी के की वैल्यू 1 होगी, हम इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि वहाँ पर इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होता है जहाँ पर के की वैल्यू 1 होती है, और के की वैल्यू 1 होती है जहाँ पर, तो वहाँ डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले ही बताया, जहाँ इक्विलिब्रियम प्रेजेंट वहाँ जी की वैल्यू भी जीरो होती है। ठीक है, तो वहाँ पर किसी के फेवर में नहीं जाएगी, जो ग्राफ भी होगा वो ओरिजिन से निकल जाएगा, बीच से निकल जाएगा, ऐसे यहाँ से। ठीक है, केस थ्री में एल एन के की वैल्यू क्या होगी? अगर छोटी हो जीरो से, और के की वैल्यू फिर क्या करनी पड़ेगी? 1 से छोटी करनी पड़ेगी। रिएक्टेंट क्या होगा? प्रोडक्ट की फेवर में चले जाएंगे, रिएक्टेंट की फेवर में चले जाएंगे। ठीक है, और रिएक्शन जो है वो पीछे की तरफ ज़्यादा तेज चलने लग जाएगी, क्योंकि झुकी किस तरफ है? पीछे की तरफ। तो स्लोप अगर आप मान के चलिए ये बात है और ये बात है, तो इन दोनों में चलना किस में ज़्यादा आसान है? ऊपर चढ़ना आसान है कि नीचे उतरना आसान है? नीचे उतरना ऑफिशियली आसान होगा। तो नीचे उतरना आसान होगा तो इस तरफ रिएक्शन झुकेगी, इस तरफ रिएक्शन झुक रही है तो इस तरफ जाना आसान है कि इस तरफ जाना आसान है? तो बैकवर्ड जाना आसान होगा। ठीक है, पीछे की तरफ जाना आसान होगा, और डेल्टा जी की वैल्यू बड़ी हो जाएगी जीरो से। ठीक है, और डेल्टा जी अगर पीछे की तरफ जा रहा है तो देखिए, जीरो से अगर वैल्यू बड़ी है तो मतलब पॉजिटिव होगी, सारी की सारी वैल्यूज़, नेगेटिव थोड़ी ना होने वाली है, तो पॉजिटिव रहेगा। और यहाँ पर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगी, ये भी लिख लीजिएगा, रिएक्शन जो होगी वो नॉन स्पॉन्टेनियस रहने वाली है। तो कैसा लगा आपको ये वाला ग्राफ वाला टॉपिक्स? ग्राफ वाले टॉपिक्स पेपर में डायरेक्टली पूछा जाता है, कोई ग्राफ वगैरह बनाने के लिए नहीं बोला जाएगा। हाँ, 10th 11th पर बोला जा सकता है, 11th 12th में बोला जा सकता है, लेकिन ऑल अदर एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हाँ, नेट जेडब्ल्यू की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी एग्जाम्स में ऑप्शन टाइप जिसमें होता है, ऑप्शन टाइप में तो वो ऐसे ही पूछता है ऑप्शन से भी क्या होगा, एल एन के की वैल्यू बड़ी होगी तो क्या होगा, छोटी होगी तो क्या होगा, जी की वैल्यू जीरो होगी तो क्या होगा, ऑल अदर कुछ भी पूछ सकता है वो। ठीक है, तो ये सब होता है। तो कैसी लगी आपको ये क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना, और सब्सक्राइब भी करना, और शेयर भी करना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ, 3 क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, जो मैंने आपको बताया था हम डीप कंसेप्ट उस पर करने वाले हैं। 3 क्वेश्चंस पर मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका एक भी पॉइंट ऐसा नहीं रहेगा, जब आप ये क्लासेस पूरा कोर्स कर चुके रहोगे थर्मोडायनेमिक्स का, तब आपका थर्मोडायनेमिक्स का कोई डाउट रहेगा ही नहीं। क्लियर बोल देता हूँ, थर्मोडायनेमिक्स का डाउट रहेगा ही नहीं। मैंने स्ट्रेटजी इस तरीके से बनाई है कि हर बच्चे के समझ आ जाए।
तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।